सो हेलो मेरे पे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में जो कि स्टोरेज फुल हो जाने के कारण मैं जो कि उसके आगे वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको एक ही वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने जो कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जो समुच्चय होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो समुच्चय को उसको देख लीजिएगा जरूर से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर समुच्चय होता क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको बस ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें लास्ट में कहा था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे समुच्चय का जो निरूपण है, मतलब किस किस प्रकार से समुच्चय को दिखाया जा सकता है या फिर दर्शाया जा सकता है, ठीक है, उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसी से प्रश्न भी आते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं समुच्चय निर्माण की जो निरूपण की विधियां है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय। तो देखिए, पहले आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जोर से देख लीजिएगा। और आप जो कि पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, तो इसके पिछले वीडियो में हमने पहला वाला जो लेक्चर दिया है उसमें जो कि उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, उसको आप जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे समुच्चय का निरूपण, ठीक है, समुच्चय का निरूपण, ठीक है। इसमें हम देखेंगे समुच्चय का निरूपण, इसको दो प्रकार से जो कि दिखाया जा सकता है, ठीक है। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। समुच्चय को हम दो प्रकार से दिखाते हैं। एक है हमारे यहाँ पे रोस्टर विधि, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे रोस्टर या सारणीबद्ध, ठीक है, यहाँ पे सारणीबद्ध रूप, ठीक, बद्ध रूप, ठीक है। इसे रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप कहते हैं। यानी समुच्चय को दर्शाने की एक विधि होती है रोस्टर विधि, जो कि बहुत ही ईजी होती है। इसको आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे समुच्चय निर्माण की विधि, ठीक है। तो इसको आप लिख लेते हैं समुच्चय। देखिए, आप ध्यान से बस देखिए। तो बस मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके आएंगे, आप एग्जाम एकदम फोड़ करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समुच्चय। तो समुच्चय की निर्माण की यहाँ पे विधि देंगे, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो हमारी दो विधियां हैं, एक है हमारा रोस्टर विधि द्वारा और एक हमारा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, ठीक है। मतलब कि रोस्टर रूप में दिया रहेगा। तो रोस्टर रूप में कैसे दिया रहेगा इसको आप समझ लीजिए। तो रोस्टर रूप का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लिख ले रहे हैं, ठीक है, उसको मैं आपको यहाँ पे आसान तरीके से बता रहे हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रोस्टर विधि को। और ये भी बहुत ही आसान विधि है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, रोस्टर विधि को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होगा क्या होता है भाई, 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे विषम बोला गया, तो विषम का मतलब क्या है कि जैसे 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 से कम की बात की गई है। और देखिए, रोस्टर विधि में समुच्चय का मतलब क्या होता है कि समुच्चय में हम इस प्रकार से यहाँ पे जो सर्पाकार ब्रैकेट होता है, ठीक है, इसी का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, सर्पाकार ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा यह समुच्चय की पहचान होती है, ठीक है। समुच्चय का मतलब यही है कि यहाँ पे सर्पाकार ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, जिसको मंजिला ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, बोला गया 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम का मतलब क्या है कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। देखिए, इसमें कॉमा भी मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। कॉमा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ हमारा कि 10 से कम बात की गई, 10 भी नहीं करना है, ठीक है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, हमारी विषम प्राकृतिक संख्या है 1 2, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। क्लियर है इतना? यही हमारा रोस्टर रूप में हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, रोस्टर रूप है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रोस्टर रूप में लिखना होता है। अब इसी को बात कर देंगे कि आपको इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखना है, मतलब इस पर समुच्चय निर्माण के रूप में। तो ये इस प्रकार से दिया होगा, आपको इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे भी देखेंगे, बस आप इसको पहले समझ लीजिए रोस्टर को, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आपको स्वर पते हैं, AEIOU। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, मतलब कि यह इसको सुपरिभाषित कर रहा है, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है कि सुपरिभाषित कर रहा है। और ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। ये भी एकदम सुपरिभाषित है, एकदम सही है, ठीक है, कि होते ही हैं भाई, ठीक है। क्या होता है भाई, AEIO और U, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिभाषित कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ में प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से इसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार से रोस्टर रूप हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड में इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का अगर हम करते हैं तो 2 6 के 12, ठीक है,
2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो कट गया, यानी हमारा इसमें 2 1 है और हमारा 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो इस प्रकार से बना लेंगे और यहाँ पे 2 और कॉमा 3, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 2 है और फिर यहाँ पे दूसरा पे भी 2 है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, समुच्चय में कभी भी रोस्टर विधि अगर आप लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो संख्याओं को दोहराते नहीं है, ठीक है। संख्याओं क्या करते हैं, दोहराते कभी भी नहीं है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपको दोहराना नहीं है। कोई भी एक आप संख्या लिख रहे हैं उसका ना, तो आपको एक ही संख्या को लिखना है। जैसे 2 है ना, तो एक ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे डबल बार इस तरफ लिख दिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, और इसमें है कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो देख लीजिए आप, कि देखिए ये भी हमारा एकदम सुपरिभाषित कर रहा था, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब देखिए, 5 सबसे सुंदर जानवर हो, ठीक है, 5 सबसे सुंदर जानवर। तो अब भाई देखिए, अब इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, भाई सुंदर तो बहुत सारे जानवर होते हैं, अब इसमें 5 की बात की गई, तो भाई ये सुपरिभाषित कर रहा है इसको? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए 5 ही केवल सुंदर जानवर थोड़े होते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि 5 जो यहाँ पे बोला गया है कि 5 ही सुंदर जानवर का नाम मतलब बताना है आपको, तो 5 सुंदर जानवर होते हैं, उससे अधिक होते हैं। इसका मतलब कि ये हमारा सुपरिभाषित नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि गलत है, ठीक है। ये हमारा इसका हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आपको बोल देगा कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता या फिर अभिनेत्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 5 कौन कौन से अच्छे अभिनेता हैं या फिर अभिनेत्री हैं, यानी एक्टर हैं, तो आप उसमें नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप उसको सुपरिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। जिसको सुपरिभाषित कर लेंगे वही होगा समुच्चय, यानी इसको हम सुपरिभाषित कर लिए, इसके बीच में है, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला का इतना ही वर्ड होता है, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। ये हमारा 12 के अभाज्य गुणनखंड यही दोनों होते हैं, इससे बाहर आपके नहीं होंगे। इसका मतलब कि ये समुच्चय हो गया। और यहाँ पे रोस्टर विधि इसका लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये रोस्टर विधि है इसका। और यहाँ पे समीकरण x² = 9 का हल, ठीक है। तो आप ये 10 में भाई पढ़ के आए हुए होंगे कि x² जो होगा यहाँ पे 9 हमको करना है, ठीक है। तो इसको आप इधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे प्लस में 3 आएगा, ठीक है, यानी अंडर रूट में एक हमारे यहाँ पे जो कि 9 है, तो हमारा एक प्लस में 3 आएगा और एक हमारा माइनस में 3 आएगा, यानी हमारा दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। दोनों यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका अगर हम बात करें कि इसका अगर रोस्टर विधि क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस में भी एक 3 लिख सकते हैं एंड माइनस में भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देगा भाई कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे अंक लिख रहे हैं, यानी जैसे 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम वाइज ही लिखें, यानी जैसे 2 यहाँ पे है तो 2 यहीं पे रहेगा, 3 उसके बाद लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि आप इधर उधर लिख सकते हैं, यानी अंकों का आप फेरबदल कर सकते हैं, यानी 3 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे इसमें हमारा है ना AEIOU, तो इसमें आप जरूरी नहीं कि एकदम लाइन से ही लिखें। आप सबसे पहले इसको I को भी लिख सकते हैं, E को भी लिख सकते हैं, U को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होंगे आप इतनी चीज़ों को। तो ये हमारा रोस्टर विधि है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा रोस्टर विधि। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसमें से क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दिया गया। अब रोस्टर रूप में कैसे लिखना है, देखिए हमारे यहाँ पे दिया गया कि ए, यानी हमारे समुच्चय में इस प्रकार से बना करके दिए गए। ये हमारा क्या है, देखिए ये तो हमारा रोस्टर रूप में है, ठीक है। और ये जो हमारा लिखा गया ना, ये समुच्चय निर्माण की विधि है, ठीक है। समुच्चय निर्माण की विधि जो कि हम अभी आपको यहाँ पे इसमें आगे बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान से बस देखिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इजी को सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए दिया गया कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 जो कि छोटा है यक्स से, और जो कि 7 है बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन है, ठीक है। यानी 3 से बड़ा और 7 से छोटा यक्स वाला, ठीक है। यानी यक्स का मतलब क्या है कि जो भी उसके बीच में अंक होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको रोस्टर रूप में कि यहाँ पे 3, ठीक है, मतलब कि -3। अब रियल नंबर पे जान रहे होंगे, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, इस प्रकार से जो पूर्णांक होता है उसको किस प्रकार से दिखाया है, 0 के इधर वाला माइनस होता है, 0 के इधर वाला प्लस होता है। तो इस प्रकार से 3 से बड़ा यानी -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, मतलब कि 7 से कम रहेगा और यहाँ पे -3 से बड़ा रहेगा, यानी इसके बीच में हमारे समुच्चय हो गया। इसको हम रोस्टर रूप में दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रोस्टर रूप हो गया। इस प्रकार से और भी देख लीजिए, और भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि बी यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से कि 6 से कम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो अंडर इसमें लगा देंगे यहाँ पे सर्पाकार ब्रैकेट और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 6 से हमारा कम है, यानी हमारा रोस्टर विधि हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं समुच्चय निर्माण की विधि को, ठीक है।
तो देखते हैं समुच्चय निर्माण की विधि को, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे रोस्टर विधि, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और समुच्चय निर्माण के रूप में, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए चलिए हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे आप समुच्चय निर्माण में बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पे भी आप यहाँ पे सर्पाकार ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आप एकदम हमेशा याद रखिएगा, इसी के बिना समुच्चय जो कि अधूरा है, ठीक है। यही समुच्चय का सबसे मेन रोल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे सर्पाकार ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको लगाएंगे यक्स और फिर यहाँ पे सच दैट। ये क्या होता है हमारा सच दैट, ठीक है। इसको हम सच दैट बोलते हैं, सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे ना बना करके अगर इस पर आप खड़ी डंडी से लगा देते हैं ना, जैसे यक्स और यहाँ पे खड़ी डंडी और फिर यहाँ पे यक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा देते हैं बीच में और यहाँ पे डबल बिंदु भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको सच दैट माना जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, सब सही है, ठीक है। उसके बाद से देखिए तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे फिर आप यहाँ पे यक्स लगाएंगे, मतलब कि मान लीजिए कि जो भी ये संख्या है ना, ये हमारा यक्स है, ठीक है। जो भी संख्या हमारी दी गई है ये हमारी यक्स है, ठीक है। तो भाई कौन सी यक्स है, तो आपको यहाँ पे पता है कि ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको बस लिखना क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ पे यक्स इसको मान लीजिए पूरी संख्याएं जो है हमारी यक्स हैं। और यहाँ पे आपको मान लेना है कि हमारी क्या है कि यहाँ पे 1 3 5 7 यानी विषम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप हो गया। मतलब इसी को आप इस प्रकार से दिखा देंगे ना तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। इसी को अभी देखिए केवल ऐसे ही ये नहीं बनता है, इसका एक मैथमेटिकल रूल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा दिया गया है ना, तो आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये हमारे यक्स हो गया और यहाँ पे सच दैट, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया आप और उसके बाद से यक्स, ठीक है। उसके बाद से आप कॉमा लाएंगे, ओके। और यहाँ पे जो यक्स होगा, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है कि यन, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, तो यन आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यानी हमारा प्राकृतिक संख्याओं का सिंबल क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सेट्स लिखेंगे तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में हमारा यन होता है, ठीक है। इसको हम यन से बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा यन है, ठीक है। ये हमारा कॉमा यहाँ पे बराबर लगा दीजिए, ठीक है। इसको आप यन लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब जो प्राकृतिक संख्या है यानी जो हमारा यन है, ठीक है। ये हमारा जो यन है, ये जो हमारा स्मॉल एन है, ठीक है। ये हमारा बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी इस वाले प्राकृतिक संख्याओं में ये बिलोंग कर रहा है। यानी जो भी चीज़ हमने यहाँ पे माना है इसको यन है, ठीक है। तो मान लीजिए यन है, तो ये जो यन है ये हमारा प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में का ही तो है ना, 1 3 5 ये सभी प्राकृतिक संख्या में आएंगे, ठीक है। यानी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा एन है यानी जो हमारा कैपिटल एन है, ये वाला एन यहाँ पे कॉमन लगा दीजिएगा। ये जो हमारा कैपिटल एन है ये हमारा क्या है कि 10 से क्या है छोटा है, यानी 10 से यहाँ पे ये भी इसको छोटा कर दीजिएगा और यहाँ पे आप इसको 10 की ओर इस तरह से बड़ा मूव कर दीजिएगा, ठीक है। यानी ये जो हमारे यन है वो 10 से क्या है छोटा विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही केवल कर देना है, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या है मैथमेटिकल रूल में। अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो इसको आपको यहाँ पे समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पे यक्स, देखिए यक्स सच दैट और फिर यहाँ पे यक्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, यानी ये सब हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही तो है। तो आप लिख दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे तो ये हमारे क्या है समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी हमारी चीज़ें दी गई हैं आपको इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप यहाँ पे अलग से मान लीजिए, हमको भी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रश्न एक यहाँ पे आ गया कि 1 है 4 है 9 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे दिए गए रोस्टर रूप में, इसको आप अभी पूछ देगा कि इसको आप यहाँ पे जो कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमारे आखिर दिया क्या गया है, ठीक है। हमारे दिया गया है 1 का वर्ग, फिर यहाँ पे 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, यानी ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है यानी आप इसको अगर इसमें समुच्चय निर्माण में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ पे यक्स लिखेंगे और यहाँ पे इसको सच दैट लिख दीजिएगा और यहाँ पे फिर यक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वल टू आप लिखेंगे ये हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है, यानी मान लीजिए यन है, ठीक है। इसको हम यन मान लेते हैं और यन का स्क्वायर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो यन है ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है, यानी जो हमारे प्राकृतिक संख्या यन होती है इससे हमारा बिलोंग्स कर रहा है। यानी हम लिखेंगे इसको, चूंकि एन जो है वो हमारे बिलोंग्स टू यहाँ पे एन, ठीक है। एन जो है वो हमारे बिलोंग कर रहा है
कैपिटल एन, यानी ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या है इससे वो बिलोंग कर रहा है, ये आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो हमारा एन है, यानी जो हमारा कैपिटल एन है या फिर स्मॉल एन कर दीजिए, यही वाला हमारा एन है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे तो दिखा दिया है कि जो हमारा एन है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है किससे, जो कि प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कैपिटल एन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एन जो है, ठीक है, ये हमारा छोटा है 5 से, ठीक है। आप ये ऐसे लिख सकते हैं, क्यों है भाई छोटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग, उससे आगे तो नहीं ना है, तो देखिए हमारे 5 से कम ही तो है, यानी हमारे देखिए 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो 4 तक ही हमारे केवल दिया गया है, तो यहाँ हम 5 से छोटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि समुच्चय निर्माण रूप कैसे करते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल रूल में कैसे करते हैं, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए यहाँ पे हम समुच्चय निर्माण रूप में जो हमारा कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे कि 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, देखिए हमारे प्राकृतिक संख्याएं क्या ही है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का है ना। अब देखिए ये हमारे क्या है कि 3 है, 6 है, 9 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। यानी ये 3 के गुणज हैं, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, यानी 3 का हमारा एक गुणज है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इसको हम जब समुच्चय निर्माण करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 का गुणज है, यानी 3 का यहाँ पे गुणा है, मतलब कि 3 एकम 3 करेंगे तो ये हमारे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 पर हमारे 6 आ जाएगा, 3 तिरिके 9 और फिर 3 चौको 12, मानी 1, 2, 3 हमारे प्राकृतिक संख्या है और इसका गुणज है, ठीक है। तो हमारा गुणा हो गया, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो यक्स है वो हमारा 15 से कम है, यानी 12 तक ही है, तो इसको हम यक्स 15 से कम है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आप देख लीजिए 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए ये हमारे किस रूप में है, तो देखिए ये हमारे घात के रूप में, यानी 2 का हम करेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 हमारा घात हो गया, ठीक है। फिर इस पे हम 2 का घात लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 8 पे 2 लगाएंगे तो 8 दूनी 16, और फिर 16 पे लगाएंगे 2 तो फिर 16 दूनी 32, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि दिया हुआ जो समुच्चय है वो 2 की घात के रूप में है। और यहाँ पे इसका हम जो लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे जो 2 लिखेंगे यहाँ पे एन घात लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर का है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सभी नेचुरल नंबर में गए यानी प्राकृतिक संख्या में गए, ठीक है। तो एन जो है वो हमारे बिलोंग्स कर गए एन में से, और यहाँ पे जो एन होगा वो हमारा 5 से छोटा होगा, कि अगर हम 2 पे अगर यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है, यानी 5 से छोटा हमारा 4 होगा ना, तो 4 अगर इस पर रखते हैं तो अगर 2 का 4 बार इस तरह गुणा करेंगे ना तो हमारा 32 आ जाएगा, यानी हमारा 5 से छोटा है। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो उससे ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे 5 से जो कि छोटा है एन या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए कि 2, 4, 6, 8, यानी ये हमारा सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हमारा 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 4 भी प्राकृतिक संख्या है, 6 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमारा सम है, देखिए हमारे 2 है, 4 है, हमारा सब सम प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स यहाँ पे एक प्राकृतिक सम संख्या है, फिर सम प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, ऐसे इसको समुच्चय में बताया जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप यहाँ पे भी यहाँ पे छोटा वाला एन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स तो आप दिखा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया इतना बात। अब देखिए तो इतना सही है ना, बस आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे कैपिटल एन कैसे होगा और यहाँ पे स्मॉल एन कैसे होगा, मतलब इनकी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे देख लेना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। यानी प्राकृतिक संख्या को आप कहीं लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संख्या होगा तो उसका कैपिटल एन होगा, और यहाँ पे पूर्ण संख्या होगा तो उसका डब्ल्यू होगा, ठीक है। पूर्णांक होगा तो उसका हमारा जेड हो जाएगा, और यहाँ पे परिमेय संख्या होंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा वास्तविक संख्या होगा यानी रियल नंबर होगा तो उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो कि इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, आपकी किताबों में भी दिया होगा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म उसको देख लेना है कैसे कैसे, मतलब किसका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे समुच्चय निर्माण आपको करना है ना, तो आप इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा समुच्चय निर्माण रूप और यहाँ पे रोस्टर रूप। तो यही था हमारे यहाँ पे समुच्चय, जो कि यहाँ पे समुच्चय में इसकी जो कि 2 प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आप हमें यहाँ पे जो कमेंट में बताइएगा, ठीक। तो अब आप हमको इसका रोस्टर रूप में लिख करके बताइएगा कि यहाँ पे हमारे दिया गया है कि यहाँ पे जो कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स यहाँ पे 3 से बड़ी और 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसको आप हमें रोस्टर रूप में इसको दर्शा के हमको दिखाइएगा इस प्रकार से, ठीक है। और इसको आप आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको आप कमेंट में जरूर से हमको जवाब देंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर से दीजिएगा, तभी मैं आपको जानूंगा कि भाई आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके जो प्रकार बचे हुए हैं, ठीक है, प्रकार में देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हमारा उप समुच्चय है, ठीक है। तो उप समुच्चय में से आपके प्रश्न जो कि कभी कभी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उप समुच्चय बहुत ही ईजी है, बस कोई भी हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है ना समुच्चय, मान लीजिए कि हमारे दिया गया 1, 2, 3, 4,
5, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार दिया गया ना, तो उप समुच्चय में क्या होगा कि आपको इस प्रकार से दे देगा, ठीक है, कि यहाँ पे 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। और पूछेगा कि क्या ये उप समुच्चय है, यानी इसमें का जो पार्ट होगा अगर इसमें मिल जाएगा ना, मतलब इसमें ये जो पूरा पार्ट है इसमें अगर मिल जाता है तो ये हमारा उप समुच्चय है, यानी उसका इसमें भाग दिया गया है, यानी 3 में हमारा है, 4 भी है, 5 भी है, तो ये हमारा क्या है, इसका उप समुच्चय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अलग से यहाँ पे समुच्चय दिए होंगे, और ये इस समुच्चय जो है, ये जो हमारे ऊपर यहाँ पे ए, जैसे मान लीजिए ए में हमारा दिया गया हुआ, तो इस प्रकार से अगर दिया होगा इसमें अगर सब मिल जाएगा तो ये हमारा उप समुच्चय होगा, अगर नहीं मिलता है तो हमारा उप समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है वो मिल जाते हैं कभी, तो प्रकार में बस वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मैंने आपको जितना बताया इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण रूप, और यहाँ पे आपका एक बचा हुआ है उप समुच्चय, ठीक है। तो उसको जरूर से देख लीजिए प्रकार में, और बस इतना ही है। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।